2024 जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर होगा। 2023 की तरह या 2022 के भी जो हमारी फोरकास्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 100% जो हैं वो एक्यूरेट रही और पिन पॉइंट रही। इंशाल्लाह ताला ये एनालिसिस भी हमें उम्मीद है कि जनाब उसी तरह से बड़ा पिन पॉइंट होगा और सक्सेसफुली आप लोगों को जो इसके ऊपर अमल करेंगे दे विल बी एबल टू सेफ गार्ड एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज काफ़ी अरसे के बाद जो है हम एक बहुत ही 2024 के इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट फोरकास्ट लेकर आपके पास आ रहे हैं। 2024 जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर होगा और आज हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आपने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है रियल एस्टेट में 2024 के पूरे साल के अंदर, तो एक जनरल एनालिसिस आज हम आपको देंगे। एंड कीप दैट इन माइंड एंड इंशाल्लाह ताला 2023 की तरह या 2022 के भी जो हमारी फोरकास्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 100% जो हैं वो एक्यूरेट रही और पिन पॉइंट रही। इंशाल्लाह ताला ये एनालिसिस भी हमें उम्मीद है कि जनाब उसी तरह से बड़ा पिन पॉइंट होगा और सक्सेसफुली आप लोगों को जो इसके ऊपर अमल करेंगे दे विल बी एबल टू सेफ गार्ड एंड इन्वेस्ट वाइजली। अब मसला ये है कि जी के अगर हम 2023 को देखें तो 2023 के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड हुई लोगों के लिए। हमने ऑलरेडी फोरकास्ट कर दिया हुआ था कि ये प्रॉब्लम्स आने हैं हमें और लेकिन बाकी लोगों को जिनको हमारी बातों के ऊपर बिलीफ नहीं था उनके लिए इट वाज अ वेरी अलार्मिंग कि जनाब 2023 में जिस तरह से प्राइसेस नीचे गई, पीक या डेप्रिसिएशन के जो इम्पैक्ट्स हैं। 2022 से ही ये टर्बुलेंट पीरियड चल रहा था और हम आपको कह रहे थे कि जी के डाउन ट्रेंड जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है और अल्टीमेटली वो डाउन ट्रेंड 2023 के अंदर जो है बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया। यूजुअली एक बात याद रखें कि जी साइकिल्स जो होते हैं अप ट्रेंड हो गए या डाउन ट्रेंड हो गए उनकी एक सर्टन टाइमलाइन या लाइफ साइकिल ज़रूर होता है। इसी तरीके से अभी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जी कि हम डाउन ट्रेंड का जो साइकिल है उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम उसमें हैं। हाउएवर बहुत सारी जगहों के ऊपर अब इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो या चीज़ें जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है बिल्कुल अपनी बॉटम आउट हो चुकी हैं और कुछ जगहों के ऊपर अब आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है और कुछ जगहों के ऊपर अभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब ये देखना है कि 2024 में आगे क्या होने जा रहा है। देखिए 2024 जो है वो टेक्निकली हम जब एंटर हो रहे हैं तो इस वक्त एक डाउन ट्रेंड साइकिल के अंदर है और 2024 के अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं। सो फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी कुछ न्यूज़ हैं, कुछ रूमर्स हैं विच ऑब्वियसली आर गोइंग टू इफेक्ट वट एवर इज़ हैपनिंग इन 2024। एक दोनों तरफ पॉजिटिव भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पॉजिटिव ये है कि जी के कुछ कैश फ्लोज की एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के अंदर आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, आईएमएफ के साथ पैकेज की एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, अल्लाह करे हो जाए तो उसकी वजह से भी कुछ स्टेबिलिटी आने का चांसेस हैं। उसके अलावा जब हम जाते हैं दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी 7E जो इम्प्लीमेंट हुई थी पहले, जिसमें आपकी नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके ऊपर टैक्स लगाया गया था। वेरी स्ट्रॉन्ग र्यूमर इज़ कि जनाब वो 7E इनकम टैक्स है वो प्रॉबली दोबारा से इम्प्लीमेंट होगा इस साल 2024 के अंदर। लाहौर पंजाब के अंदर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया हुआ था, सिंध में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सो दैट्स वन थिंग विच इज़ गोना नेगेटिवली इम्पैक्ट प्लॉट्स एंड फाइल सेक्टर ऑब्वियसली। उसके अलावा जो एक और चीज़ जो थोड़ी सी गड़बड़ है वो ये है कि जी के FBR में रीवैल्यूएट द प्रॉपर्टी प्राइसेस जो FBR वैल्यूज़ हैं और दे वांट टू टेक इट अप टू 85% ऑफ ब्लास। और एक वो जनरली जब इंक्रीज़ होता है तो उससे भी आपकी रियल स्टेट और प्लॉट्स और फाइल्स की प्राइसेस जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ पॉजिटिव साइड पे दोबारा देखें तो आपको ये लगेगा कि जनाब इंटरेस्ट रेट्स चूँकि बैंक के अंदर एक मेजर रीजन 2022-23 के अंदर ये भी था कि बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कर दिए, 20-21% तक लोगों को प्रॉफिट दिया, उसकी वजह से लोगों ने रियल स्टेट से पैसा निकाल के बैंक्स के अंदर रखवा दिया। अब 2024 के अंदर ये भी है न्यूज़ के जनाब इन एवरी क्वार्टर स्पेशली से गवर्नमेंट कम्स इन और उसके बाद से जो है क्वार्टर वाइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिडक्शन इन दीज इंटरेस्ट रेट्स होगा। जब रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट होगा तो लोगों का दोबारा से फोकस आएगा कि जी कि वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। सो दैट्स ऑन द फ्लिप साइड एंड द पॉजिटिव साइड। उसके अलावा कैपिटल टैक्स ब्रैकेट्स आप लोगों को पता है, FBR वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दी।
तो अगर ये सारा कुछ होने जा रहा है तो फिर कौन सी जगहों पे हमने इन्वेस्ट नहीं करना और कौन सी जगहों पे इन्वेस्ट करना है। एज वेरी सिमिलर टू आर 2023 अप्रोच, हमारी इस साल भी अप्रोच तकरीबन वही होगी कि किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की तरफ आप जा रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है इस सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, विद पॉलिसी से लेके और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से, कि अभी आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि जी कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। सो अगर तो एक पॉलिसी क्लियर होना कि यार इस साल हमने इतने % रेट बढ़ाना है, इस साल हमने ये करना है, एक गाइडलाइन दी हो तो आप उसके मुताबिक प्लान कर सकते हैं। अब अगर वो प्लानिंग हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें ऑब्वियसली किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इस अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट या अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज की वजह से इम्पैक्ट कर सके। वेरी सिंपल। तो किसी भी जगह पे जहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम आपको नहीं मिल रही है, रेंटल इनकम नहीं मिल रही है, वो आपने उधर नहीं जाना। कोई जगह ऐसी जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन यानी जो गैम्बलिंग होती है फाइलों के अंदर या उसके अंदर, इट्स बेटर टू अवॉइड देम। आई डोंट वांट कि जनाब जिस तरह लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया ज़ाया किया अपना डीचे कोयटा के अंदर या इसी तरह की और जगहों के अंदर गैम्बलिंग में लगा के, वो दोबारा जो है वो उन जगहों के अंदर जाएं। अब प्लॉट्स जो हैं उनमें कई जगहों के ऊपर लिक्विडिटी इश्यूज भी आ रहे हैं, चीज़ें बिक तो नहीं हैं, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम प्राइसेस बहुत कम है जो उनके पहले होती थी। और ऐसी जगहों में रहे जहाँ पे कल के कोई लगने वाले टैक्सेस जो है उनका इम्पैक्ट मिनिमल हो। सो दैट्स द बेसिक गाइडलाइन जिसके गिर्द जो है वो हमारा 2024 की इन्वेस्टमेंट्स और 2024 का रियल एस्टेट का प्लान होगा। एंड जब हम इस चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस विच कम इनटू आवर गाइडलाइन, जिनमें रेजिलियंस हो, जिसमें कैश फ्लो हो, जिसके अंदर जो है वो हम इन्फ्लेशन को हेज कर सकें। बिकॉज वी आर सीइंग कि जी के ऑल्दो द ग्लोबल इकॉनमी जो है वो 2024-25 के अंदर कोविड से पोस्ट रिकवरी में जा रही है, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम स्टिल देयर इज अ बिट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ एक्सपेक्टेड। सो ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हेज और ये चीज़ें मिल जाएँ। So the first and most important thing which comes to highlight is apartments और high rise projects. अब आप अपार्टमेंट्स और हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बेसिक थिंग इज दे गिव यू रेंटल इनकम, दे गिव यू अ कैश फ्लो। और अगर आप 2022 देख लें, 2023 देख लें, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ जो रही हैं कैश फ्लो वाली इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ रही हैं, उन्होंने ना सिर्फ हेज किया है बल्कि उन्होंने गेन भी किया है अपनी वैल्यू के अंदर, प्लस वो इनकम जनरेट करती रही हैं और उनके ऊपर किसी तरह के इस डाउन ट्रेंड का कोई असर नहीं हुआ। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग हम 20,000 रुपये की बेच रहे थे, 22,000 रुपये की बेच रहे थे, वो इस वक्त 30,000 35,000 रुपये स्क्वायर फीट के ऊपर है। और इसी तरीके से जितनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो प्लाजाज हैं जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, रेंटेड आउट एरियाज़ हैं, इन्होंने भी अपनी वैल्यू लूज़ नहीं की, रादर दे हैव गिवन यील्ड टू देयर इन्वेस्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन दो कि हम कहें जी प्रॉपर्टी की जी तबाह होगी, ये होगी। इसलिए मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि प्रॉपर्टी कभी तबाह नहीं होती है, ये सिर्फ आपके दिमाग में होता है। वो सिर्फ वो प्लॉट्स और फाइल सेक्टर जिसके अंदर आप थोड़ी सी गैम्बलिंग और कैसीनो माइंडसेट चल रहा होता है, उसके अंदर इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज रियल स्टेट पाकिस्तान के अंदर इज़ अ कैश रियल स्टेट, इट डजंट लूज इट्स वैल्यू। चूँकि कैश बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो कोई ऐसा भी नहीं है कि जी मॉर्गेजेस नहीं हो रही तो उसकी वजह से जी घरों की कीमतें नीचे आ जाएंगी या वो हो जाएगा। तो एज सच कोई बबल मुझे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आ रहा, और रैदर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये आपको इन्फ्लेशन को भी हैज करेगा, ये आपको कैश फ्लो भी देगा, और इसके अंदर आप स्केल भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जी के आप प्लॉट तो 50 लाख करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए में ख़रीद सकते थे, लेकिन आप कोई कमर्शियल प्लाजा इतने पैसों में नहीं ख़रीद सकते थे। उस चीज़ को भी जो है सर्विस अपार्टमेंट्स ने आकर, नॉर्मल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ने आकर उस चीज़ को भी हल कर दिया कि अभी एक बंदा जिसके पास करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ भी है, वो भी उसमें इन्वेस्ट करके अपनी रेंटल इनकम बना सकता है। तो ऑब्वियसली वो एक स्केलेबिलिटी का इशू भी आपका रिजॉल्व हो गया कि आपके पास अगर पैसे कम भी हैं, आप भी 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 6 करोड़ का आप अभी कमर्शियल प्लाजा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये करोड़ से 2 करोड़ रुपए के जो अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर इन्वेस्ट करके यू कैन स्टार्ट योर रेंटल इनकम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजाफा जो यहाँ पे करता चलूँ कि जनाब जब हम लैंड की बात कर रहे थे तो हम प्लॉट्स ऑफ, जो लोग उसको यूजली कहते हैं लैंड से कंसिडर करते हैं, बट फॉर मी इन 2024 एन इनकम प्रोड्यूसिंग लैंड इज़ as good as a construction project. So for that matter, agricultural land is some place where you can look at. अगर आपको ये है कि जनाब मैं ज़मीन का एक बड़ा खित्ता मेरे पास होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, तो agricultural land is some place which you should look at.
और बिकॉज आप उसको ठेके पे भी दे देंगे या आप उस पर खुद एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं. यू कैन रन योर ओन बिजनेस, you can become an agriculturist or you can give it on contract and you can get very good rental returns. एक तरह से वो rental returns ही हैं उसके. और फिर एग्रीकल्चर लैंड में गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली वी फील कि जब 2024 के अंदर फर्दर कुछ टैक्स बेनिफिट्स और चीज़ें आती हैं, so they are also going to give you an edge over it. So these are the two places where we want to converge on in 2024: agriculture land and construction. एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी फर्दर अगर हम उसको जाके देखेंगे तो फॉर एवरीवन, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है. अपार्टमेंट सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव वंस राइट नाउ, स्पेशली दोज ऑफरिंग्स शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट जस्ट लाइक 66 गुलबर्ग. अगर थोड़ी सी बात कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑब्वियसली मैं जब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं आई कैन नॉट कवर ऑल द सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान, लेकिन मैं जनरल गाइडलाइन ज़रूर आपको दे सकता हूँ, कुछ एरियाज़ के बारे में बता सकता हूँ. जो मैंने जनरल गाइडलाइन दिया वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ऊपर ही एप्लीकेबल है, वेदर इट्स कराची, वेदर इट इज़ पेशावर, वेदर इट इज़ क्वेटा. जब जो मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, उनका इम्पैक्ट जो होना है वो सिर्फ लाहौर पे नहीं होना, वो सब पे होना है. अब उसके बाद उन सोसाइटीज़ में मैं जिक्र करूँगा जिन पे हम काम कर रहे हैं. सो बीइंग कंसल्टेंट वी कैन वाउच फॉर दीज एरियाज़ कि यार इन एरियाज़ के अंदर क्या होने जा रहा है और कैसे होगा और किस तरीके से इसके अंदर नज़र आता है. सो क्विकली गोइंग थ्रू दैट, हमारा 66 गुलबर्ग का प्रोजेक्ट है गुलबर्ग के अंदर, जो लॉन्च हुआ बैक इन 2 साल पहले और अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे सेक्टर उसका कंप्लीट है. सो गोइंग वेरी वेल. 23-24 हज़ार के ऊपर लॉन्च किया था हमने और अब जो है उसका रेट 10,000 रुपये ऊपर है, तकरीबन 34-35,000 तक जाता है. ग्रे सेक्टर कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह ताला. 1 साल सवा साल के अंदर उसकी जो है पोजेसन एक्सपेक्टेड है एंड एटलीस्ट 40-50% फर्दर कैपिटल गेन्स आर एक्सपेक्टेड. जब आप इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके कैपिटल गेन्स को जज करने का तरीका ये होता है कि आपकी उस वक्त इन्वेस्टमेंट क्या थी. सो फॉर एग्जांपल, आप अगर आज एक इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट का ख़रीदते हैं और उसके ऊपर आपने सिर्फ आज तक 70-80 लाख रुपया ही दिया है उसका, और उसका 50 लाख रुपया रेट बढ़ गया है, तो वो 80% की आपकी कैपिटल रिटर्न होगी. आप बाज़ लोग उसको गलत समझते हैं, राइट. एक्चुअल वैल्यू शायद उसकी 2 करोड़ थी, तो 2 करोड़ के ऊपर अगर 50 लाख को देखेंगे तो वो 25% है, बट एक्चुअली आपने 2 करोड़ रुपया दिया नहीं है, राइट. सो आपने अगर करोड़ रुपया दिया और उसका 50 लाख रुपया बढ़ गया तो वो 50% का एडेड एडवांटेज है. तो सिमिलरली 66 गुलबर्ग की तो सबसे अच्छी बात है कि इसका हाइब्रिड मॉडल जो इमलाक और इंपीरियम मिलके इसके अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट अपने लोगों को ऑफर कर रहे हैं, और वी वांट टू रन इट ऑन स्मॉल एयरबीएनबीज एंड शेयरिंग अ पोर्शन ऑफ दैट, बल्कि लायंस पोर्शन एंड गोज टू द इन्वेस्टर्स, और बाकी जो थोड़ा सा पोर्शन है वो इमलाक अपनी सर्विस चार्जेस का उसका चार्ज करेगा. लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, वेरी प्रीमियम एरिया, प्राइसेस अभी भी बहुत अच्छी हैं कंपैरेटिवली. अगर मैं देखूं उसी जगह के ऊपर दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, अब इस तरह की क्वालिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो लोग 50,000 रुपये से भी ऊपर पर स्क्वायर फीट मांग रहे हैं. सो वी स्टिल हैव a lot of potential in that project in 66 Gulberg where you can look and invest. नई एक चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउ इन इस्लामाबाद. इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. उसके तहत ये टावर बनने जा रहे हैं. देयर उनमें इसका वीलॉग भी मौजूद है. दोज पीपल हु आर नॉट कन्वर्सेंट विद दैट, तो उसका लिंक काइंडली हम इस पर शेयर कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं. ऑन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन इस्लामाबाद, गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर, बिल्कुल लेक के ऊपर और गोल्फ कोर्स के साथ, राइट. सो दोनों उसकी टॉप लोकेशन उसको जो है ना वो उसके ऊपर ये 2 टावर्स बनने जा रहे हैं. 35 स्टोरी हाई टावर्स हैं, अल्ट्रा लग्जरी हैं, और ये इस साल में जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. A real estate investment trust is something which is going to work under SECP, और उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं. सो दीज आर कंसिडर वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज इसके अंदर कोई एक इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल डेवलपर. पहले तो ऑब्वियसली IBECHS इटसेल्फ बहुत बड़ा डेवलपर है, पूरी सोसाइटी और बड़ी कामयाब सोसाइटी उन्होंने जो है ना इस्लामाबाद में बनाई है, और ये उसमें सिर्फ 2 टावर्स हैं. सो इसके पीछे जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं दे आर वेरी जो है क्या कहते हैं पोटेंट हैं. अल्फला बैंक जो है वो इसमें प्री अप्रूव्ड मॉर्गेज दे रहा है. तो ऑब्वियसली जिस प्रोजेक्ट के अंदर अगर बैंक जो है वो प्री अप्रूव्ड मॉर्गेजेस और चीज़ें ऑफर कर रहा है, यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपनी पूरी डिटेल स्टडी और एनालिसिस इस प्रोजेक्ट के ऊपर किया होगा, इसके रिस्क फैक्टर्स को स्टडी किया होगा. सो इट्स एन एक्सीलेंट प्लेस टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद अगर आप देख रहे हैं. उसके बाद ऑब्वियसली नॉनदलेस
DHL लाहौर का अपना प्रोजेक्ट जो जॉइंट वेंचर में चल रहा है न्यू लाइफ रेजिडेंशिया, अगेन I love the price point of this project, right? It starts at 20,500 right now. Obviously, उसका जो है वो एक it's gonna get launched here properly as well this year. और price point बहुत अच्छा है. I mean कि इस वक्त literally आप यकीन माने कि एज अ हाई राइज एक्सपर्ट जब मैं जाता हूँ बाहर और मैं वो दूर दूर जगहों के ऊपर जाके प्रोडक्ट देखता हूँ तो वो 15,000, कोई 16,000, कोई 17,000, और जब मैं इसको न्यू लाइफ रेजिडेंशियल को देखता हूँ इन द हब ऑफ DHL लाहौर, एयरपोर्ट से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर, और DHL लाहौर की तमाम अमेनिटीज़ और DHL लाहौर की तमाम फैसिलिटीज़ जो है आपको इसमें मिलती हैं, और उसका प्राइस पॉइंट 20,000 समथिंग है. आई मीन दैट्स सच एन एक्साइटिंग. आई बिलीव कि जनाब बाय द टाइम दिस प्रोडक्ट डेवलप्स और ये 3 से 4 साल में जब डिलीवर होता है और चीज़ें होती है तो ये 20,500 का रेट तो कुछ भी नहीं है, 30-35 हज़ार रुपये, यानी तकरीबन 80% तक की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. टेक्निकली इससे ज़्यादा है क्योंकि आप पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, बट दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ न्यू लाइफ रेजिडेंशियल. बाकी अगर आप कोई चीज़ अपफ्रंट लेना चाहते हैं, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. गोल्ड क्रेस्ट मॉल है DHL लाहौर का. आई स्टिल थिंक कि इट्स वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको अपफ्रंट रेंटल इनकम चाहिए. अपार्टमेंट्स वहाँ पे 1 बेड स्टूडियोज़ 2.25 करोड़ रुपए से शुरू होकर तो 4 करोड़ रुपए तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ऑल्दो वी डोंट डील इन ब्रोकरेज स्ट्रेट अवे, और उसके अंदर हम उस तरह से डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस ऑब्वियसली यू कैन फाइंड दिस प्लेसेस इन द मार्केट. और Airbnb का शॉर्ट टर्म मॉडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं गोल्ड क्रेस्ट के अंदर, एंड दैट्स समथिंग यू कैन लुक एट. पोजेशन की जब हम बात करेंगे तो डाउनटाउन मॉल इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर पोजेशन एज वेल, और लोगों को लेटर्स लिखे जा रहे हैं एंड थिंग्स आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सो owing to its location, which is actually one of the top locations, so you can go there. So alhamdulillah, we have got 4-5 products at different price brackets, right, starting from 20,000 and going up to 50,000. So आपके पास ब्रैकेट्स की चॉइसेस हैं, आपके पास लोकेशन की चॉइसेस हैं, आपके पास सिटीज़ की भी चॉइस अब आपके पास है. आप इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ आएँ, और IB टावर के अंदर जो GWT टावर है उसके अंदर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें. सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. उसके अलावा बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद दुबई रियल स्टेट, और दुबई के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त. और स्पेशली हमारे एक्सपर्ट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो पैसा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए लेके जाना, लेकिन एक्सपर्ट्स आर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग इन दुबई, and that's something we are really looking forward to. और अगर आप दुबई के अंदर भी करना चाहते हैं तो you feel you're welcome. Contact us and we will guide you for the best rental income and investments in Dubai. So guys, now coming over to other places, इसमें हम अभी DHA कोयटा, गुजरांवाला और मुल्तान को, DHA लाहौर के भी कुछ एरियाज़ को देखेंगे. DHA लाहौर के अंदर प्लॉट्स एंड फाइल सेक्टर है. जस्ट टू गिव यू some picture, और थोड़ा सा उसको मैं I prepared this little slide, ये हम आपको लगा भी देंगे. It's some place you can look at. So guys, now let's talk about DHA Lahore for a quick DHA Lahore, Multan, Gujranwala, Quetta, just for a quick review. I missed out DHA Bahawalpur. I don't feel like investing in DHA Bahawalpur, तो मैंने कहा यार आप लोगों को ये सिंपल ये बता दूं कि DHA Bahawalpur नहीं है. The picture itself is pretty clear, right? Phase 6 के अंदर इस वक्त क्या एक्चुअल प्राइसेस, जनरल एवरेज प्राइसेस क्या चल रही हैं वन कनाल की, 4 मरला 8 मरला की क्या प्राइसेस हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, क्योंकि फेज 6 आई थिंक इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू शुड लुक एट इन्वेस्टमेंट. सो मैंने इसको ज़रा से ज़्यादा ब्रॉडली इसको किया, बिकॉज यू कैन एक्चुअली जनरेट रेंटल इनकम फ्रॉम फेज 6. और अगर एक जगह के ऊपर आपको कैपिटल गेन्स भी मिल जाएँ, बेशक स्लो मिले, कम मिले, बट अगर रेंटल इनकम वो दे रही है तो फॉर मी दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. सो फेज 6 रिमेन्स अ गुड प्लेस. अगर जो बंदा कोई लेना चाहता है कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल्स, आई थिंक फेज 6 इज़ अ गुड प्लेस टू गो. प्राइसेस ब्रैकेट्स आपके सामने हैं जनरली के जी के CCA 1 CCA 2 में क्या प्राइस चल रही है, 4 मरला की, 8 मरला की, MB फ्रंट बैक की क्या. टेक्निकली स्पीकिंग MB का बैक मुझे अट्रैक्ट करता है. आई बी बिलीव कि उसकी रेंटल ROI थोड़ी सी बेहतर है फ्रंट की निस्बत. फ्रंट के ऊपर ज़रा प्रीमियम बीइंग ऑन फ्रंट ज़्यादा हो गया, बट रेंटल रिटर्न्स की बात करें तो बैक का MB के जो बोझ है वो इतनी ज़्यादा इट्स गिविंग अस गुड रिटर्न्स एज सच, रेंटल स्पेशली. फेज 7 ओवरऑल तो इसके अंदर जो है हमारे पास 5 मरला 10 मरला की प्राइस पैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं. एज यू कैन सी द एरोस पॉइंटिंग, वी बिलीव दैट फेज 7 जो है वो स्लाइटली स्टेबल, या थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कुछ जगह के ऊपर प्राइसेस कुछ ज़्यादा हैं, 3.5 करोड़ तक होना चाहिए, बट इन जनरल फेज 7 हैज़ काइंड ऑफ बॉटम्ड आउट. एंड क्योंकि अब डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई डाउन ट्रेंड नहीं देख रहा.
एंड आई बिलीव कि इट्स गोना रिमेन अ बिट स्टेबल, स्लाइटली डाउन हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो एरोज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो एरोज आर एक्चुअली pointing that out ke ji ke where are we seeing in 2024 how it's going to react that market. So guys, now coming over to phase 8. Phase 8 is again I feel that it's a good area to invest, especially you see ये जितने भी मतलब येलो एरियाज और ग्रीन एरियाज इसके अंदर टिक हो रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर मेरी स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ एरियाज के अंदर ये है कि आप प्रॉपर्टी लें, प्लॉट लें या कमर्शियल लें, उसको बिल्ड करें, उसको रेंटल पे चढ़ाएं। सो वो एरिया जहाँ पे रेंटल इनकम मिलेगी दे आर गोना प्रॉस्पर। So phase 8 again has a rental value. Broadway commercial के ऊपर there's good rental value available. CCAs I don't recommend for rental income right now. I think Broadway पे जाएं अगर commercial लेना चाहते हैं for rental income, या even अगर आप घर बना के भी rent out करना चाहते हैं तो phase 8 would do well. Overall ऐसा इसके अंदर क्योंकि end user commodity है, अभी जो है वो लोग अपने लिए घर बनेंगे अगले 2-4-5 सालों के अंदर, you will see the prices rising and as people believe phase 8 or phase 7 की 6 की prices ultimately are going to match up with phase 5 or even go higher. phase 9 टाउन prices मैंने वहाँ पे देखी हैं तो वहाँ पे मुझे कोई इतना attractive नहीं लगा. It's not going to increase in value, neither कोई ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी प्राइसेस कुछ नीचे आ चुकी हैं, बट चूंकि घर बहुत बन चुके हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत हो चुकी है, सो दैट थिंग इज़ गोना कीप इट अफ्लोट इन द मार्केट और जनरली वो प्राइसेस ठीक रहेंगी. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर इसके नज़र आती थी वो इसकी ये 8 मरला की प्राइसेस हैं, वो 8 से 12 करोड़ रुपए के अंदर ट्रेवर्स कर रही हैं. सो यस ऑब्वियसली अभी घर और आगे बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, तो यू कैन सर्टेनली लुक एट द कमर्शियल सेक्टर एज वेल. इंतहाई सस्ते पोजेशन के अंदर 4 मरला कमर्शियल्स अवेलेबल हैं एंड यू कैन गो फॉर देम एंड यू कैन इन्वेस्ट इन देम. So seems like a good enough okay option if you're looking at phase 9 town. Now 9 Prism, yes maybe it's a bit alarming for some के जना मैंने कहा कि I'm slightly feel there's a risk that prices may go down a bit this year and in all the sectors, especially the commercial sectors. मैं समझता हूँ कि prices कुछ ज़्यादा 8 मरले की commercials की 8.5-9 करोड़ रुपए से लेकर 15-16-18 करोड़ रुपए तक जाती है. सीम्स अ बिट मोर, असल में तो डॉलर टर्म्स में तो नहीं जाती नज़र आती है, लेकिन अगर जब पीकेआर में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कुछ प्राइसेस ज़रा ऊपर नीचे हुई हैं. और इसलिए मुझे 9 प्रिज्म के अंदर मुझे स्पेशली उसके जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं उसके अंदर भी मुझे लगता है कि यार अभी ना उसके अंदर बहुत टाइम लगना है. तो अगर वो मतलब है कि जनाब स्टेबल भी रहेगा तो उसके अंदर ग्रोथ मुझे कोई ऐसे 2024 के हद तक एटलीस्ट नज़र नहीं आती है. वेरी क्लियर अबाउट दैट. और शायद थोड़ा सा नीचे जाएं क्योंकि प्रेशर ऑफ सेलिंग जब बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और वो सेल करना चाहते हैं कुछ चीज़, तो शायद उससे थोड़ा सा सेल प्रेशर होने की वजह से प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ चले गए. फेज 10 की फाइल्स की बात कर लेते हैं. फेज 10 की फाइल्स 93 लाख रुपीज़ 80s के फिगर में भी रही हैं और चीज़ें रही हैं. कमर्शियल फाइल एक्चुअली जो है वो सस्ती है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ बिग फैन बिकॉज आई थिंक जनाब 8-10 मिलियन की कोई चीज़ लेकर उसको जो है वो अगले 5 साल 10 साल के लिए, आई डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ फेज 10 सो फार राइट. अगर बाकी जगह जो अभी इतनी सारी जगह डीएचए के पास पड़ी हैं तो मुझे उसके अंदर इट सीम्स अ बिट रिस्की टू मी अगेन. सो इसलिए दैट्स द एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू इन्वेस्ट देयर. डीएचए मुल्तान राइट बॉटम्ड आउट एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग राइट. 10 से 15,000 पाउंड के अंदर या 15-20 हज़ार डॉलर के अंदर आपको अब एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है. सो दैट मीन्स द प्राइसेस आर बॉटम्ड आउट. सो माई स्ट्रेटजी अगेन वुड रिमेन कि इफ़ आई वांट टू बाय समथिंग एंड इन्वेस्ट इन डीएचए मुल्तान आई वुड वांट रेंटल इनकम, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितना अर्सा मार्केट अभी इस तरह से नीचे रहती है. पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल टाइम पीरियड से गुजर रही है. सो मैं अगर यहाँ पे कमर्शियल लेना चाहता हूँ या रेजिडेंशियल लेना चाहता हूँ, इट कैन गिव मी वेरी गुड ROI अगर मैं आज वहाँ पे चीज़ लेकर बनाकर उसको रेंट पे चला सकता हूँ. तो रेंटेबल चीज़ जहाँ पे मेरी इनकम प्रोड्यूस हो सकती है, दैट इज़ सम प्लेस वेयर आई वुड लुक फॉरवर्ड टू. एंड डीएचए मुल्तान आई गिव अ कंप्लीट गो अहेड कि जी यस डीएचए मुल्तान के अंदर बिकॉज प्राइसेस आर बॉटम डाउन, इससे नीचे जाने का कोई इम्कान नहीं है. अब आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट बेस्ड ऑन दिस कि जनाब आप रेंटल इनकम, क्योंकि टाइम पीरियड मैं अभी आपको नहीं कह सकता. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चेंज आ रही होती है, यू नेवर नो. ये हो सकता है 2 साल 3 साल हम इस तरह ही बैठे रहें. अगर 2-3 साल हम इस तरह बैठे रहते हैं और आपके प्लॉट लेके बैठ जाते हैं तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो फिर कल को आप कह रहे होंगे यार शाहनवाज ने हमें क्या बता दिया राइट. सो दैट्स वाई आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंड आई बिलीव रेंटल इनकम प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएँ और कंस्ट्रक्शन करें अपनी, आप इन्फ्लेशन भी हज कर लेंगे और आपकी रेंटल इनकम भी शुरू हो जाएगी. देन यू कैन वेट फॉर लॉन्गर पीरियड.
गुजरांवाला में मैं समझता हूँ कि अभी इस प्राइसेस के अंदर शायद थोड़ा सा जो है ना अभी उन्होंने नीचे की तरफ आना है, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिंग इन DHA गुजरांवाला एज ऑफ नाउ. सो माई जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है ना DHA गुजरांवाला से इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड आई वुड नॉट इन्वेस्ट देयर. Then coming over to DHA Quetta, yes, okay, 1.5 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का जो फाइल है उसको 40 लाख 35 लाख रुपए की है. तमाम लोगों को बताई मुबारक को जिन्होंने 1.25 करोड़ की खरीदी थी. मुबारक नहीं, सॉरी, मतलब है कि जनाब वो जो है हम अफसोस करते हैं आपके साथ, लेकिन आई मीन रियली इस सार्केज़म में मैंने इस्तेमाल किया. आई डोंट वांट टू मेक जोक आउट ऑफ इट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब ये चीज़ें हम बता रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको हमें जो कह रहे थे यार हम पता नहीं क्या गलत लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हैं, चीज़ें करें. बट नाउ वी सी इट समवेयर लाइक 37 to 42 लाख रुपीज़. तो वो चीज़ें जो हम बता रहे थे वो हकीकत साबित हुई. बट नाउ इज़ द टाइम. देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ DHA Quetta का, बट अगर आपको बहुत ही फाइलों को शौक है चीज़ें, तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लेट्स सपोज अगर DHA Quetta रख लें, सो फॉर मी इट्स अ बाय काइंड ऑफ अ थिंग, रिस्क फ्री है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रीन. और अगर 20-25 लाख रुपया भी कोई इसके अंदर बढ़ता है तो बड़ी अच्छी 50-60% की जंप है. वो शायद साल 2 साल के अंदर 2024 में शायद मुझे अभी इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यू नेवर नो, राइट. ये इन फाइलों के अंदर 10-20 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाना, कोई भी सम गुड न्यूज़ और समथिंग कैन स्पार्क दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट वेयर इट कैन गो अप. सो DHA Quetta देयर does have a chance of a jump, and I will obviously believe that someone who don't know what to do, doesn't have money for the construction things, so he can look at DHA Quetta and go there. So guys, now moving on to DHA Gwadar कह रहा हूँ, Gwadar. So Gwadar is again very speculative in nature, and while you can look at it and think about it, I think in a long term run, yes, Gwadar has a lot of potential to it, but till the time government doesn't change its mindset towards it, till the time government doesn't make it tax free, till the time government does not work on it, I don't think so. Okay, it's something which is going to give you a lot of returns in time. So guys, now as you can see, generally there are a couple of points which I really want to highlight, and I want you guys to consider them once you are investing in 2024. उसमें आपका ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली विद हायर इकोनॉमी इकोनॉमिक क्राइसिस यूजुअली क्या होता है कि जनाब रेंटल डिमांड आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल कैन बाय हाउसेज एंड स्टफ. So obviously that's one thing you have to look, and that's why you want to move towards rental income properties and construction properties. अगर आप प्लॉट में ख़रीदारी ही करना चाहते हैं तो it should be a long term approach in my opinion. और इसको जो है वो 6 महीने 4 महीने वाले चक्करों में अगर आप फंसेंगे तो वो यूजुअली आप फंस सकते हैं बड़े लंबे अरसे के लिए, और अगर आपका माइंडसेट है तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं. एक्सपेट्रिएट्स के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज फॉर देम आई मीन दे आर सेलिब्रेटिंग जब PKR अप्रिशिएट कर रहा है, whereas जो हमारे पाकिस्तानी हम लोग हैं हम परेशान हैं. सो ऑब्वियसली फॉर देम द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव कम डाउन बाय फार. मतलब है कि मेरा ख्याल है इतना बड़े फिगर से भी रियल एस्टेट की और प्लॉटों की उनकी प्राइसेस कम नहीं हुई. सो अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. दे कैन कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ. Rental income obviously remains our focus. Installment projects again, I feel they offer a very good stability factor to you. एक वो मार्केट को बहुत हद तक नेगेट कर देता है, आपकी PKR डेप्रिसिएशन को काफ़ी हद तक नेगेट करता है. सो इट हैंडल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स और आपकी ROE बड़ी बेहतरीन बनाता है. आई वुड रिकमेंड कि जनाब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ना करें इस साल के अंदर. बी वेरी केयरफुल. दिस ईयर कैन ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. जैसा मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई मेजर चेंज आ सकते हैं जिससे कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. इनिशियली अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि जनाब आप मेन एरियाज़ के ऊपर उनके ऊपर ही फोकस करें जहाँ से आपको अच्छे रेंटल रिटर्न्स इमीडिएटली मिल रहे हों. और ये कहीं पे भी, मतलब पाकिस्तान के अंदर अब तो लाहौर के अंदर बेतहाशा मेन और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं और जहाँ पर आप ये फोकस कर सकते हैं. फॉर द पीपल हु हैव द मनी, आई थिंक दे शुड रिमेन इन द टॉप ब्रैकेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लग्जरी प्रोजेक्ट्स और सर्विस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये कमर्शियल एरियाज़ जो ये मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके अंदर फोकस रहेंगे. सो दे विल एक्चुअली बी सक्सेसफुल. So guys, that's all. A lot of things to cover in 2024, or obviously this is all not facts what we have said. I mean, things can change.
government policies can change, and if something happens, we're obviously going to come and tell you, and okay, janab, these things have changed, these policies have changed, and they may have another impact. So keep tuned, subscribe to our channel, and keep watching our videos. Or if you need any kind of assistance or help making your investment decision, feel free to call us. Inshallah ta'ala, we'll answer you with the utmost of our capabilities and abilities, and keep your trust like always. We have kept it in the past. So guys, if you have any questions regarding your investment, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, feel free to call us. We are always here to help you, और इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपका ट्रस्ट जो है वो हम कायम रखेंगे और आपको बिल्कुल अच्छा मशवरा ही देंगे जिस तरह से हम देते आए हैं. सो आई होप कि 2024 आप सब लोगों के लिए जो है वो इट बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल ईयर, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके पैसों के लिए, और अल्लाह ताला आपको जो है ना और हिकमत और विजडम के साथ इन्वेस्ट करने का जो है ना हौसला अता करें. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.